नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग लाए हैं नागरिक शास्त्र का जो है 60 प्रश्न, जो कि यूपीएलटी ग्रेड से यूपीएलटी ग्रेड के लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा सी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा जिलाधीश। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान हैं? तो इस विचार के समर्थक जो हैं वो रूसो हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के कितने आवश्यक तत्व हैं? तो इसके 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूचना नहीं निश्चित रहती। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है। कहाँ पे आरोपित है? ये विधि निर्माता निकाय में। सी आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद ने राज्य को माना। फांसीवाद ने राज्य को क्या माना? तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति माना। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड या विचारक से मिलाइए, यानी कि कथन और विचारक तथा नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 9 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए। देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा क का 3 हो जाएगा, मैं ही राज्य हूँ, और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये हो जाएंगे FW जी हीगल। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये है प्लेटो, और राज्य व्यक्ति से पहले हैं ये है अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बतलाया है? तो 10वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा रूसो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 11 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, अधिनियम 83 जो है कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है, इनके द्वारा किनके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा संसद द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र है लोगों की लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार, यह परिभाषा दी गई थी इनके द्वारा। तो दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा। लोकतंत्र के बारे में दी गई परिभाषा है जो बहुत ही फेमस है और कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? तो सबसे पहले संविधान का सुझाव जो दिए थे वो थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें 16 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का।
अगला क्वेश्चन है, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है। किसका कथन है ये? तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा टी.एच. ग्रीन का। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन है। ये कथन किसका है? तो ये है थॉमस हॉब्स का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन हो जाएगा ये के.टी. शाह जी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? तो 20 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी। इसमें जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किनका है? तो 21 का जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा डी, हीगल का। अगला है, रूसो किस देश का निवासी था? तो रूसो जो है ये फ्रांस का निवासी था। अगला है, अधिकार यह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है? तो 23 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, बोसांके। अगला क्वेश्चन है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से किसका कथन है? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा टी.एच. ग्रीन का कथन है कि राज्य का आधार शक्ति है, शक्ति नहीं इच्छा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो ये जो संविधान संशोधन है ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हटा दिया गया है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो जो है जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, लोकतंत्र के लिए, ताकि हम किसी एक जो है दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकें, एक दल के जो नेता है उन्हें हम चुन सकें। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो 28 का आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ऐतिहासिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो 29 का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, परस्पर विरोध। तो यहाँ पे डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इसलिए इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो 30 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, सीले का ये है कथन। अगला क्वेश्चन है, सत्ता का विलय एक विशेषता है, किसकी विशेषता है ये? तो ये विशेषता है संसदीय सरकार की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक की है? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, सीले। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? तो 33 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, बार्कर। अगला है, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है, यह कथन है किसका है? यह कथन है अरस्तु का। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो फांसीवाद का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। अगला है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इसका जो प्रतिपादन किया है जेरेमी बेंथम ने किया है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? इसमें जो है कहता है दार्शनिक का शासन, तो सही है, दार्शनिक का शासन। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, ये भी सही है। नर नारी के समान अधिकार, ये भी सही है। 37 का जो है डी आंसर हो जाएगा हमारा, ये सही नहीं है, पुरुष प्रधान परिवार सही नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो 39 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। यानी कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य में जब विवाद होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के कौन से अधिकार में आता है? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। बाकी जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया जाएगा तो वो जो है परामर्शदात्री क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, और हाई कोर्ट से जब कोई भी अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत गणराज्य इसलिए है क्योंकि भारत में राजाध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा हेगेल और मार्क्स ने किया। अगला है, व्यक्तिगत विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, यह वक्तव्य क्या है? तो 45 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रमुखतः सत्य है। अगला क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इनके अनुसार विधि का लक्ष्य होना चाहिए अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार दासता, यानी कि अरस्तु के ने जो दासता की परिभाषा दिया है वो क्या दिया है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक और लाभप्रद है उनके अनुसार। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? तो 49 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, कानून की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? 50 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, जीन जैक्स रूसो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, राज्य शोषण का एक साधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय का अर्थ है कि? न्याय का अर्थ ये है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, बहुलतावादी वकालत करते हैं। 53 का हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा समुदायों की स्वायत्तता की। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है, तो ये जो भाग है किसका है? सामाजिक समझौता सिद्धांत का भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1932 के पूना समझौता से कौन लोग संबंधित थे? तो 55 का आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्ष हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? 57 का आंसर हो जाएगा ए, नैतिक अधिकार। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? तो 58 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, नई विश्व आर्थिक व्यवस्था नींव का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। 59 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए,
जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है? तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन। तो ये था इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।